हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, 10th क्लास में था आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का 3 नंबर ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर हो। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, sin 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a। यहाँ पर देख लीजिए sin 2a बराबर फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a होता है फार्मूला। बराबर क्या दिया हुआ है 2 sin a। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दीजिए sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a होता है, ये फार्मूला होता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। अब देख लीजिए 2 sin a इधर भी है और 2 sin a इधर भी है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। 2 sin a और 2 sin a से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, cos a बराबर 1 बच जाएगा। अच्छा, वैसे नहीं समझिएगा आप लोग, तो थोड़ा सा इसको मान लीजिए कभी नहीं कटा हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए cos a बराबर 2 sin a बटा, फिर ये पक्ष अंतर होगा, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा 2 sin a। अब देख लीजिए दोनों कट गया, कैंसिल हो गया, तो हो गया cos a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देख लीजिए चूंकि हमको a निकालना है, a का मान निकालना है, a यहाँ पर एंगल के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a बराबर, हम इसको आपको समझाने के लिए लिखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए 1 बटा cos a। आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे जैसे आप आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, उसके अनुसार तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। a को निकालने के लिए कोस को बटे में लिख दीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 आ जाता है, कॉस के पावर 1 माइनस 1 पावर आ जाता है, और ये 1 जो था ये पहले से यहाँ पर एक मौजूद था, तो ये एक पहले से यहाँ पर है। इसको आप ई स्टेप को आप नहीं लिखिए, थोड़ा सा हम समझाने के लिए वाला स्टेप लिख दिए थे, लेकिन ऐसा लिखना गलत है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा नज़दीक कर देते हैं। कॉस, इसको इन्वर्स बोला जाता है, हालांकि नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए इसको इन्वर्स बोला जाता है, कॉस इन्वर्स। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देख लीजिए, अब आपको सोचना है कि कोस में किसका मान 1 होता है, कोस में किसका मान 1 होता है, कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो कोस में 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो बस हो गया, देख लीजिए a बराबर 0 डिग्री। यही था आप लोगों का आंसर। समझे, सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को यही होता है, इसको इन्वर्स बोला जाता है। कितना टीचर होता है कि डायरेक्ट काट देता है, अब बोल देता है कि 1 किसका मान होता है। नहीं, यहाँ पर एंगल पूछा है, तो 1 को पक्षांतर करेंगे कि कितना क्या लिखा हुआ है। अब उसी तरह से देख लीजिए दूसरा नंबर। देख लीजिए चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है 2 tan 3 दिया हुआ है, फिर नीचे में दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 3 दिया हुआ है। इसको अगर आप सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। फिर देख लीजिए 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर, हाँ तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, फिर बराबर देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 2/√3 या नीचे में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 3 को 1 से गुना कीजिएगा 1 माइनस, फिर 3 को 3 से भाग कीजिएगा 1 को फिर 1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2/√3 बटे 1 में से 1 गया, और सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 में से 1 गया 2/3। यहाँ पर देख लीजिए 2/√3। फिर इसको पलटिएगा, ई वाला जो लाइन है होता है
इसका मतलब होता है भागा। इसका मतलब क्या होता है भागा, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं और यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका मतलब होता है भागा। तो भागा को अगर गुना में बदलिएगा, उसके आगे में जो होता है वो पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यहाँ पर नीचे में 3 है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3, ऊपर में 2 है तो 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देख लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 3/√3। देख लीजिए अब तो यहाँ से हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ना तो हम इसका हर परिमेय में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा स्टूडेंट को सोचना होता है और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर नहीं सोच पाते हैं। तो देख लीजिए त्रिकोणमिति में किसी का भी मान 3/√3 नहीं होता है। अगर हमको ऊपर में 1 आ जाता है तो नीचे में √3, तो 33 का मान, हाँ 33 का मान हमको हो जाता, तो 33 हम इसको लिख सकते थे। तो ना ही यहाँ पर ऊपर में 1 है और ना ही नीचे में तो √3 है, लेकिन ऊपर में 1 तो नहीं है। 1 हम इसको बना भी नहीं सकते क्योंकि नीचे में हम 3 लिखेंगे, इसको तो ऐसे अगर हम 3 लिखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। या नहीं तो अगर ऊपर में हमको √3 आ जाता है, अगर हमको ऊपर में √3 आ जाता है तो ये tan 60 का मान हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा। हम इसको सोचेंगे कैसे, देख लीजिए या तो हमको √3 बना लेंगे तो कम बन जाएगा, या 1/√3 बना लेंगे तो कम बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1/√3 तो इसको हम बना नहीं सकते क्योंकि नीचे में 3 है नहीं। 3 अगर नीचे में होता तब उसको काटते तो 1/√3 हो जाता। तो चलिए हम इसको ऐसे तो नहीं बना सकते। तो चलिए अब देखते हैं इस पर कम बनता है कि नहीं। 1/√3 तो नहीं बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि √3 हम इसको बना सकते हैं या कि नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगर हम इसको √3 गुना √3 लिख दे, फिर यहाँ पर √3 तो नीचे में है ही पहले से, √3 लिख दे, तो यहाँ पर देख लीजिए अब √3 तो बन गया यहाँ पर, तो हम √3 बनाने में कामयाब हो गए। तो √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री। बस यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखे हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देख लीजिए इसको फिर अगर तोड़िएगा तो यही आंसर आएगा। तो √3 और √3 को गुना कीजिएगा कितना होगा, √9 होगा। फिर √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लीजिए फिर जो 3 था वही 3 आ गया यहाँ पर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर और कोई विकल्प ही नहीं था इसको हल करने के लिए, इसलिए हम इसको ऐसे लिखे हैं। थोड़ा सा त्रिकोणमिति में सोचना होता है। थैंक यू मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।